अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खैरियत से रखे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़रा थोड़ा हट के है। आजकल जो एक रूमर्स है, बल्कि रूमर्स भी नहीं, हकीकत है, कोई अफवाह नहीं है, कि एक ऐसा शहर है जिसका मैं चले आपको नाम नहीं बताता क्योंकि शहर सारे ही अच्छे होते हैं। उस शहर से कुछ बंदे ऐसे हैं, कुछ किडनैपर्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हमारे सिटीज़ में, मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हुए हैं, जिनका काम क्या है, बच्चों को अगवा करना, और अगवा करने के बाद वो क्या करते हैं, बच्चों के मुख्तलिफ जो अज़ा हैं वो निकालते हैं और बेच देते हैं और मार भी देते हैं। आप बच्चों को बताने का मकसद ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो गली मोहल्लों में खेलते हैं। गली मोहल्लों में खेलने से आपको क्या होता है, वो आपको वॉच कर रहे होते हैं कि आप किस टाइम उनको अकेले मिलेंगे, आप किस टाइम वहां पर मौजूद होते हैं। वो आपको वॉच करने के बाद क्या करते हैं, किडनैप कर लेते हैं। उसमें उनकी गलती नहीं होती, ज्यादा कसूर और ज्यादा गलती आपकी होती है। पहली बात तो ये कि गली मोहल्लों में खेलने की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जब आप बेटा मस्जिद में जाते हैं या ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कोई भी अननोन पर्सन्स जिनको आप नहीं जानते, किसी से कोई चीज लेकर मत खाएं। बाद में होता है ना, हम लालच में आ जाते हैं, बेटा ये लेज खाओ, बेटा ये स्वीट खा लो। हम उनको नहीं भी जानते होते, स्वीट खाने की लालच में क्या करते हैं, हम स्वीट लेके खा लेते हैं, साथ ही बेहोश हो जाते हैं, वो उठा के ले जाते हैं हमें। कोई भी आपको रोके बिला वजह कि बेटा मेरी बात सुनो, तो उसकी बात को सुनना नहीं, रुकना नहीं, जिनको आप जानते नहीं हैं। ये भी एहतियात है। ट्यूशन जब जाते हैं या स्पारा पढ़ने जाते हैं, पूरे एहतियात से जाएं और एहतियात के साथ ही वापिस आए। बिला वजह रास्ते में कहीं पे खड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बिला वजह रास्ते में खड़े होते हैं, हो सकता है कोई किडनैपर आपको वॉच कर रहा हो, उसके बाद वो आपको किडनैप कर सकता है। और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये नहीं कि अब डर के वो घर में बैठ जाने, जी अब हमने कोई काम नहीं करना, ठीक है, बिकॉज आप बहुत बहादुर हैं, मगर एहतियात भी बहुत जरूरी है। और उसके अलावा मेरी आप लोगों से बच्चों ये भी रिक्वेस्ट है कि बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। जो वीरान रास्ते होते हैं ना, बाद दफा होता है कि एक घर से आप निकलते हैं तो एक घर के साथ दो दो तीन तीन गलियां लगती हैं, होता है ना बाद दफा, ये भी रास्ता बाजार को जा रहा है, ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। जिस रास्ते में थोड़ा रश ज्यादा हो, थोड़ी ट्रैफिक ज्यादा हो, जहां लोगों का आना जाना हो, उस रास्ते को इख्तियार करें, उस रास्ते से जाएं। वीरान रास्ते को कम इस्तेमाल करें। वीरान रास्तों में भी ये हादसात होते हैं। बाकी अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये कुछ बेटा आपको चीजें जो मैंने बताई हैं, वो आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग एहतियात करें। ये बताया गया है, आपको डराया नहीं गया, डरने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तानी कौम हैं, इंशाल्लाह हम किसी से भी डरते नहीं हैं, मगर हमने एहतियात जरूर करनी है। एहतियात नहीं करेंगे तो क्या होगा, बोलें क्या होगा, नुकसान होगा या फायदा? और हम ये चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो। आज से आप सब बच्चों ने इस चीज का ख्याल रखना है। अकेले घर से बाहर निकलने की जरूरत बिला वजह नहीं, किसी से बिला वजह कोई चीज लेके खाने की जरूरत नहीं है। रास्ते में अगर आपको कोई रोके तो उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ भी जिसको आप नहीं जानते उसके साथ दोस्ती बनाना नहीं है। घर में अगर आपके कोई आ जाता है जिसको आप नहीं जानते, बिला वजह जाने बगैर, ये नहीं कि किसी ने नॉक की है, दस्तक की है, तो आपने पूछे बगैर दरवाजा खोल दिया। हमेशा पहले पूछें कि कौन है। अगर आप उसको जानते हैं तो आप दरवाजा खोलें,
अगर आप उसको नहीं जानते तो बिला वजह ये ना हो कि मामा अंदर हो, बाबा अंदर हो या घर में ना हो कोई, आप दरवाजा खोल दें तो कोई भी किडनैपर आपको आकर नुकसान पहुंचा दे, चाहे वो किडनैपर हो कोई और हो। ये लोग मांगने वाले की शक्ल में भी आते हैं। हम लोग तरस खा जाते हैं कि मांगने वाले नीडी पर्सन्स हैं। हम खुदा तरसी करते हैं ना, तरस खा के हम क्या कहते हैं, दरवाजा खोल देते हैं या उनकी बात सुन लेते हैं, मगर बाद में हमें क्या होता है, वही लोग नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ गई या नहीं आई? मुझे पता है कि आप इस बात को सुनेंगे और दूसरों के साथ भी इस बात को शेयर करेंगे। इस मैसेज को बेटा दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, अपने कजन्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि जिनको इन बातों का इल्म नहीं वो भी इन बातों को सुन के बहुत कुछ सीख सकेंगे। ऐसा ही है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे ये एहतियाती जो तदाबीर हैं इस पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मेरी बहुत सी ढेर सी दुआएं आप सबके लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम।